एक बंदा जब अमेरिका से रूस गया था पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने, ताकि उससे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। एक ऐसा रॉकेट कि ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, बल्कि उड़कर फिर ज़मीन पर आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को ज़मीन पर उतारना है, और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में, उस मीटिंग में उस बंदे के बहुत मजाक उड़ाया गया था, और ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका गया था, और इनको कहा गया था कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया, और उसी दिन से किताब उठा लिया इस सवाल के जवाब में कि मैं रॉकेट क्यों नहीं बना सकता। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। 2002 से उसने काम करना शुरू किया और 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही वापस ज़मीन पर आकर गिर गया, और गिरने के बाद उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था और पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने लगा कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों की भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब इस बंदे के पास बड़ी मुश्किल से एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, या उतने भी नहीं बचे होंगे कहा जाए तो। जितने भी इंजीनियर थे वो सब इनको छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी रिस्की काम था, और पैसों का भारी नुकसान पहले ही हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया, और चौथी कोशिश में पूरी जान लगा दी। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इस बंदे का चौथा लॉन्च सफल हुआ तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद ही डील पक्की हो गई, क्योंकि इससे पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था। उसने बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। इसमें क्या होता था कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता था तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले करके जाता है, तो साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता था। फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता था, यूज करने लायक बचता ही नहीं था। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जा करके अपना काम कर करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आकर के लैंड हो जाए, और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोग ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लैंड करा सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड कराना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट ज़रूर बनाऊंगा। अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार पूरी दुनिया ने 2015 में फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया, और ये बंदा फिर भी नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उस बंदे को यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं,
और आ गया मिसाइल खरीदने। वो बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, जिसका नाम है एलोन मस्क। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि डिजर्व करता है। एलोन मस्क, इस नाम में जान है। इस नाम के पीछे जो बंदा है उसके नॉलेज में जान है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एलोन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने वाला प्रोविज़न होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने भारत देश की बात करते हैं, जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं। इतने ज़्यादा कि कोई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विज़न देने की, विज़न के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलोन मस्क का प्लान है धरती में, फ्यूचर में धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए और धरती में मानवता ठीक उसी तरह से ख़त्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए हैं। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह में इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका विज़न बहुत तगड़ा है और ऐसा विज़न हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में 120 घंटा काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकल कर। कुछ बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करता हूँ कि जो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखनी चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि हमारे देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उसको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदे भी एलोन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।